क्या दोस्तों आपको भी विदाउट लेट फी आईटीआर फाइलिंग करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विदाउट लेट फी विदाउट पेनल्टी हम आईटीआर फाइलिंग कैसे करें। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने लॉगिन यहाँ पर कर लिया है। करने के बाद हमें करना क्या है, हमें जाना है फाइल नाउ पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 23-24। फिर उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग जो कि ऑनलाइन है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन आएगा। एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रिज्यूम फाइलिंग, जो कि ये है हमारा ड्राफ्ट, जो कि हमने पहले से ही कुछ फॉर्म थोड़ा सा फिल किया हुआ है। ठीक है, तो जो आपने फिल किया होगा वो ड्राफ्ट यहाँ पर सेव हो जाता है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप दोबारा उस फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ न्यू फ्रेश आईटीआर फाइलिंग। ठीक है, तो हम क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ही यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आईटीआर फॉर्म, जो कि यहाँ पर 4 तरह के फॉर्म है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4। ठीक है, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम पर ये सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा है यहाँ पर आईटीआर 4, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे टिक मार्क करने के लिए, यानी कि इसमें से सिर्फ आपको एक ही टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट, यानी कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अब दूसरा ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, यदि आपके केस में है तो इसको केयरफुली रीड करके आप इस पर टिक मार्क कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है अदर्स का, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अदर्स। ठीक है, अब अदर्स हम यहाँ पर क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा। अब उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसको ओके पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहला है इसमें शेड्यूल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यदि आपकी इनकम सैलरी से है तो आपको यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे केस में नोट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम इसको नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। आपके केस में जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। प्राइवेट सेक्टर में है तो आपको अदर्स भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है रिटर्न फाइल्ड ऑन बिफोर ड्यू डेट, तो हम जो आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं आफ्टर ड्यू डेट, क्योंकि हमारी डेट निकल गई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आफ्टर ड्यू डेट आईटीआर फाइलिंग कैसे करें। ठीक है, जिससे कि हमारी लेट फी या पेनल्टी ना लगे। ठीक है, तो जब हम आफ्टर ड्यू डेट आईटीआर फाइलिंग करेंगे तभी तो लगेगी लेट फी, तो इसलिए हम ये पहला वाला सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डेट निकल गई है आईटीआर फाइलिंग की, जो कि 31 जुलाई थी। अब हमें सिलेक्ट करना है बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, जिसका सेक्शन है 139 सब सेक्शन 4। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये ऑप्शन है न्यू रिज्यूम में जाने के लिए, लेकिन आफ्टर ड्यू डेट के बाद हम न्यू रिज्यूम में नहीं जा सकते, इसको नो करेंगे। ठीक है, इसको भी नो कर देंगे। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इसको भी हम नो कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा बैंक हो गया। अब नीचे आने के बाद हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद है सैलरी एग्जाम्पशंस, जो सैलरी में एग्जाम्पशंस होती है वो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आपके केस में है सैलरी, तो यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में सैलरी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये एक तरह से ब्लैंक आ रही है। ठीक है, इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए मैं आपको बताया हूँ इनकम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था आईटीआर फाइलिंग कैसे करें विदाउट लेट फी और पेनल्टी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपकी लेट फी या पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है तो आपकी लेट फी और पेनल्टी नहीं लगेगी। क्योंकि ये हमारी एग्जाम्प्ट इनकम होती है, तो इस पर कोई भी लेट फी नहीं लगेगी। यदि मान लीजिए आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है, अब मान लीजिए 4.5 लाख रुपए है या 3.5 लाख रुपए है। ठीक है, आपकी इनकम क्रॉस कर गई है 2.5 लाख को, तो कितनी लेट फी लगेगी, वो लगेगी 1000 रुपये।
ठीक है। अब मान लीजिए आपकी इनकम क्रॉस कर गई है 5 लाख के ऊपर, ठीक है, तो आपकी लेट फी कितनी लगेगी, वो लगेगी आपकी 5,000 रुपये, ठीक है। अब मान लीजिए आपके केस में रिफ़ंड बन रहा है तो भी आपकी 5,000 रुपये लेट फी उसमें से लेस हो जाएगी, जो आपका रिफ़ंड बन रहा था उसमें से लेस होकर तब आपको रिफ़ंड मिलेगा, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो इसमें यदि आपकी इनकम एग्जैम्प्ट इनकम है तो आप ITR फाइलिंग कर सकते हैं, वो भी विदाउट लेट फी या पेनल्टी के, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस बार अपनी इनकम को 2.5 लाख दिखा सकते हैं यदि आपका कहीं पर TDS नहीं कटा है और आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, ईयर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी इसमें ग्रोस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपने इसमें 3 लाख रुपए अपनी इनकम शो कर दी है और 50,000 रुपये LIC की डिडक्शन इसमें क्लेम करके आपने वो जो इनकम है उसको 2.5 लाख कर दिया है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो 2.5 लाख ही होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि टैक्सेबल इनकम आप 2.5 लाख कर दें, ठीक है, डिडक्शन लेस करने के बाद, तो तब भी इसमें 1,000 रुपये लेट फी लगेगी ही। तो अब इसमें हम अपनी इनकम को ऐड करते हैं। अब हमारी जो इनकम है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से, ठीक है। आपके केस में यदि सैलरी है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, और यदि आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है तो यहाँ पर शो करनी है, और यदि आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से है तो यहाँ पर शो करनी है। हमारी इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, गुड्स कैरिज। नेम ऑफ बिजनेस में हम डाल देते हैं। अब उसके बाद बिजनेस कोड आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बिजनेस कोड सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं इसमें डाल देता हूँ अदर सर्विसेज, ठीक है। अब ऐड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम और ग्रोस रिसिप्ट, पहला जो ऑप्शन है, यदि आपकी जो रिसिप्ट या टर्नओवर आई है बैंक से तो आपको इसमें डालना है, यदि आपकी कैश में है तो थ्रू एनी अदर मोड में डालना है। फिर उसके बाद इसमें बात करते हैं हम नेट प्रॉफिट की, तो यदि आपकी रिसिप्ट या टर्नओवर बैंक से है तो आपको 6% कम से कम मार्जिन दिखाना है, ठीक है, नेट प्रॉफिट दिखाना है। यदि आपकी कैश में है तो आपको कम से कम 8% नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो करना है। तो हमारी जो इसमें टर्नओवर है वो है 4,50,000 रुपये, ठीक है। अब जो हमारी यहाँ पर इनकम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम 2.5 लाख से ऊपर नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें डाल देता हूँ 2.5 लाख रुपए, ठीक है। अब हमारी इसमें 280 रुपये इंटरेस्ट इनकम है सेविंग अकाउंट से, ठीक है, तो उसकी तो रिडक्शन मिल जाती है ATTTA में, लेकिन तब भी हमारी 1,000 रुपये लेट फी ऐड हो जाएगी यदि हम इसको जो ग्रोस इनकम है इसको 2.5 लाख से ऊपर कर देते हैं, ठीक है। 2.5 लाख से ऊपर ही हो जाएगी, 2,50,000 ये हो गए और 280 रुपये हमारे इंटरेस्ट के हो गए, तो ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी, वो 2.5 लाख से ऊपर हो गई, तब भी हमारी 1,000 रुपये लेट फी इसमें लग जाएगी, इसलिए हम इसको कर देंगे 2,49,500 रुपये, ठीक है। अब ऐड पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद नीचे आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 280 रुपये, ठीक है। तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी, 2,49,780 रुपये, यानी कि हमारी 2.5 लाख से हमने कम ही रखी है, ठीक है। 2.5 लाख तक भी होती तो हमारी लेट फी ऐड नहीं होगी इसमें, तो इसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जैम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करें। अब उसके बाद फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, इस पर क्लिक करेंगे। ये मैंडेटरी होता है, इसको भरना कंपलसरी है। तो इसमें हमें क्या डालना होता है, इसमें हमें अपनी जितनी भी एसेट्स हैं उसको डालना होगा और जितनी लायबिलिटीज़ हैं उसको इसमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, एक छोटा सा बिजनेस है, तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है। पार्टनर कैपिटल में सिर्फ डाल देते हैं हम 20,000 रुपये, ठीक है। जो मैंडेटरी फील्ड है इसको हम 0 कर देंगे, जैसे कि इन्वेंट्री इसको 0 कर देंगे, सन्ड्री डेटर को 0 कर देंगे, ठीक है। और कैश इन हैंड में हम डाल देंगे 20,000 रुपये, ठीक है। फिर नीचे आकर इसको ऐड पर क्लिक कर, अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। तो वैसे हमें ATTTA की डिडक्शन इसमें मिल सकती है 280 रुपये, लेकिन हम यहाँ पर क्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं।
फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद टैक्स पेड यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए आपके केस में टीडीएस कट गया है, सैलरी का जो टीडीएस होगा यहाँ पर शो होगा। अदर दैन सैलरी यानी कि सैलरी को छोड़कर कहीं भी टीडीएस कटा है तो यहाँ पर शो होगा। आपका टीसीएस कटा है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो हम नीचे आएंगे और इसको कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो लेट फी है 1000 रुपये, ठीक है, यहाँ पर हमारी शो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, ठीक है। ये 2.5 लाख तक हमारी लेट फी ऐड नहीं होती है, ठीक है। टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। नीचे आने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। ऊपर टिक मार्क करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ हमारा पूरा जितना भी फॉर्म था वो हमारा आ गया है। इसको केयरफुली रीड करें और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, यानी कि हमारी आरटीआर में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। अब करना क्या है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे अपनी आईटीआर को ई वेरीफाइड करने के लिए। पहला ऑप्शन है ई वेरीफाई नाउ, जो कि होता है आपके आधार ओटीपी से, जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा, ठीक है। वो ओटीपी डालना होगा और जो आपकी आईटीआर है वो ई वेरीफाइड हो जाएगी। और दूसरा जो इसमें ऑप्शन है वो है ई वेरीफाई लेटर, यानी कि आप अपनी आईटीआर को अभी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर या 30 दिन तक आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाइड करना है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है, अपनी आईटीआर को सबमिट करके उसकी एक्नॉलेजमेंट निकाल कर उस पर साइन करके आपको सीपीसी बेंगलुरु स्पीड पोस्ट कर देनी है, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है ई वेरीफाइड नाउ का पहला वाला ऑप्शन, जो कि आधार ओटीपी से होता है, ठीक है। तो हम इस पर टिक मार्क करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, आधार ओटीपी से अपनी आईटीआर को ई वेरीफाइड कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें डीएससी डिजिटल सिग्नेचर यदि आपके पास हैं तो आप डीएससी से भी अपनी आईटीआर को ई वेरीफाइड कर सकते हैं। और इसमें थ्रू नेट बैंकिंग भी दिया हुआ है, थ्रू बैंक अकाउंट भी, थ्रू डीमेट अकाउंट भी, ठीक है। तो इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है पहला वाला, ठीक है। इस पर टिक मार्क करेंगे और इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है, और सबमिट कर देना है। तो आपकी आईटीआर सबमिट होने के बाद ई वेरीफाइड भी हो जाएगी। यदि आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाइड नहीं करते हैं तो आपकी जो आईटीआर है वो 30 दिन के बाद इनवैलिड हो जाएगी। इनवैलिड का मतलब आपने आईटीआर फाइलिंग की ही नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, विदाउट लेट फी और पेनल्टी के। तो आप इसमें 2.5 लाख रुपए तक दिखा सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते लेट फी इसमें जमा करना तो आप अपनी 2.5 लाख रुपए इनकम दिखा सकते हैं। कब? जब आपकी इनकम कम है, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी इनकम है टैक्सेबल, ठीक है, तो आपको इसमें लेट फी जमा करनी होगी, ठीक है, या आपका रिफंड बनता है तो उसमें से लेस हो जाएगी। तो ये प्रोविज़न है लेट फी का, ठीक है, इसमें कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।